हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक क्लास 10 उर्दू का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है जहरे इश्क। क्या नाम है? जहरे इश्क। और इसका मुसन्निफ है शौक लखनवी। और क्या है? जहरे इश्क एक मसनवी है। समझ गए? क्या है? एक मसनवी है। समझ गए? तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। साथियों, पहले जिस तरह हम लोग हर मर्तबा पढ़ते हैं उसी तरह का आज भी पढ़ने वाले हैं। पहले जिस तरह मसनवी है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो आपका चैप्टर है जहराइज उसके बारे में पढ़ने वाले, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ये वन सेट वीडियो जिस तरह हर मर्तबा रहता है हर वीडियो में, उसी तरह का आज भी रहने वाला। चलो स्टार्ट करता हूं साथियों। वो है मसनवी। सबसे पहले वाले मसनवी के बाद रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। 1 मिनट रुकना। मसनवी, देखो मसनवी जो है अरबी लफ्ज है, लिखा हुआ है। मसनवी क्या है? अरबी लफ्ज। आपको पूछे एग्जाम में मसनवी एक लफ्ज है, किस जुबान की लफ्ज है? तो अरबी लफ्ज। लेकिन इस सनफ को अरब में ज्यादा फरोग हासिल ना हुआ, लेकिन इसको जो है अरब में ज्यादा नहीं मिला, फरोग हासिल नहीं हुआ। दरअसल मसनवी फारसी की देन है। जो मसनवी है जो वो फारसी की देन है। वहां इस सनफ से बड़ा काम लिया गया। फारसी मसनवी और मसनवी को उर्दू मसनवी से कहीं ज्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। यानी वो तो पहले था अरबी में, फिर वह हो गया फारसी में, उसको अच्छा ये मिला। फिर वह जब उर्दू में आया मसनवी तो वहां उसको और मकबूल हो गया, शोहरत मिल गया। शाहनामा, फिरदौसी, बुस्तान सादी, सिकंदर निजामी और मसनवी किसी दीवान से कम अहम या कम मारूफ नहीं। देखो ये सब क्या है? शाहनामा, फिरदौसी, ये सब क्या है? मसनवी है। फिरदौसी क्या है? मसनवी है। शाहनामा क्या है? मसनवी है। शाहनामा फिरदौसी। बुस्तान है कि बुस्तान क्या है? एक मसनवी है। और सादी कौन है? इसको लिखने वाला। जबकि उर्दू मसनवी को गजल जैसी भी मकबूलियत ना नसीब हो सकी, लेकिन उर्दू गजल जैसा मकबूल नहीं हो पाया मसनवी। मसनवी नज्म का वह पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे में हम काफिया, लेकिन हर सर के बाद काफिया। मसनवी के तारीफ करते हुए ज्ञान चंद लिखते हैं, बदलता जाए तो दो हम मिसरों की रायत से उसका नाम मसनवी तय पाया। किसने कहा ये? तो वो कहा, ज्ञानचंद ने कहा कि दो दो हम मिसरों की रायत से उसका नाम मसनवी तय पाया। यानी इसमें दो दो क्या होता है? मिसरे होते हैं, क्योंकि मसनवी के माने दो दो किया गया है। जो मसनवी के माने है उसको क्या किया गया है? तो दो दो किया गया है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सब चीज। बुनियादी तौर पर मसनवी एक हैत का नाम है। क्या है बुनियादी तौर पर मसनवी का नाम? तो एक हैत का नाम है, लेकिन रवायत ने उसके हवाला का तायीन भी कर दिया। मौजू के लिहाज से जिस तरह गजल, कशीदा, रिख्ती व वासुख्ता और मरसिया वगैरह एक दूसरे से मुमताज है, इसी तरह मसनवी का नाम लेने से हम एक मखसूस अहाता फिक्र का तस्वुर करते हैं। फर्क यह है कि यह अहाता दूसरे असनाफ से कहीं ज्यादा वसी बल्कि हमें गैर है। उर्दू मसनवी निगारों में मिर्जा शौक लखनवी, दया शंकर नसीम, मीर हसन, शौक नेमी, मिल्ला वजी और गवासी काबिल जिक्र हैं। जैसे शौक लखनवी हुआ, ये सब क्या है? मसनवी निगार है। अब शौक लखनवी के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर सवाल तो आएंगे यहीं से। कहां से? शौक लखनवी से आएंगे सवाल एग्जाम में। तो शौक 1783 ईस्वी में लखनऊ पैदा हुए। यानी शौक लखनवी की जो पैदाइश है 1783 ईस्वी में कहां पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। वो उनके वालिद आगा अली खां थे। यानी उसके वालिद कौन थे? आगा अली खां। कौन थे? आगा अली खां, जो नामौर तबीब थे। कौन थे? जान नामौर के तबीब थे। शौक का खानदान असल नाम तसद्दुक हुसैन था। शौक का खानदान असल नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन था। और शौक तखल्लुस तबीबों के खानदान था।
और लखनऊ में मशहूर था। यानी शौक का असल नाम क्या था? तसद्दुक खान था, और शौक वो तखल्लुस करते। नवाब मिर्जा शौक ने इब्तिदाई तालीम घर में हासिल की। यानी शौक जो है वो क्या, इब्तिदाई तालीम, शुरुआती शिक्षा कहां से हासिल की? तो घर से हासिल। उसके बाद अपने जमाने के मशहूर असातिज़ा से तहसील इल्म हासिल किया और मुख्तलिफ उलूम में महारत बहम पहुंचाई। इल्म तब पर भी दस्तरस हासिल थी और तबाबत तो खानदानी पेशा अख्तियार किया। वाजिद अली साहब के अहद हुकूमत में शाही मालिज मुकर्रर। शौक लखनवी का इंतकाल 1871 ईस्वी में हुआ। यानी शौक लखनवी का इंतकाल कब हुआ? 1871 ईस्वी में। और मालिज कब मुकर्रर हुए, किसके जमाने में? तो वाजिद अली साहब के हुकूमत में। मिर्जा शौक ने शायरी की इब्तिदा गजल से ही की। यानी मिर्जा शौक जो है शायरी की शुरुआत कहां से की? तो गजल से की थी। समझे, पूछा जाएगा ये पॉइंट, याद रखना। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि ये उनका मैदान नहीं, यानी उसको महसूस हो गया कि ये उसका मैदान नहीं है। चुनांचे गजल गोई तरक कर मसनवी की तरफ माइल, यानी उधर छोड़कर इधर आ गए मसनवी की तरफ। मसनवी में शौक को खातिर खा का कामयाब हासिल, यहाँ कामयाब हासिल हुई इसको। उर्दू शायरी में वो मसनवी निगार की हैसियत इससे मारूफ है। यानी वो मसनवी निगार से ही वो मारूफ हुए, फेमस हो गए। उनकी मसनवी जहर इश्क, बहार इश्क और फरीब इश्क काफी मकबूल हुए। यानी उसका जो मसनवी है जहर इश्क, ये तो आपके निसाब आप पढ़ने वाले हैं। एक है बहार इश्क, तीसरा है आपका फरीब इश्क। ये काफी मकबूल, इसको काफी पहचान और उनकी दायमी शोहरत का बास बनी। उन तीनों मसनवी में जहर इश्क को सबसे ज्यादा शोहरत और मकबूलत हासिल हुई। यानी इन तीनों मशहूरों में से सबसे ज्यादा कौन मशहूर हुए? तो वह है जहर इश्क, मकबूल हुए उसका। समझ गए? अब आगे बढ़ता हूं। जहर इश्क क्या है? आपका चैप्टर जो है ये है जहर इश्क। एक किस्सा अजीब लिखता हूं, दास्ताने गरीब लिखता हूं। शायर लिखता है, एक अनोखा और अजीब किस्सा रकम कर रहा हूं, लिख रहा हूं, पेश कर रहा हूं आप सभी की। ये एक ऐसी गरीब या अनोखी दास्तान है जो आम कहानियों से हटकर है। ये कौन कह रहा है? यह शौक लखनवी कह रहा है। ताजा इस तरह की हकायत है, सुनने वालों को जिस तरह से हैरत है। यानी इस कहानी को जो है इस अंदाज में बिल्कुल तरोताजा और निराली है कि उसे सुनने वाले हर शख्स दंग रह जाता है और उसे शदीद हैरत होती है। यानी सुनने वाले क्या है? शख्स दंग रह जाते हैं जब सुनते हैं इसको। तो जिस मोहल्ले में था हमारा घर वहीं रहता था एक सौदागर। यानी जिस मोहल्ले में उसका एक घर था उसी मोहल्ले में क्या था? सौदागर का घर था। तो यहां लिखता है शायर अपने जाति पसमंजर में या किस्से का आगाज में बताते हैं कि जिस मोहल्ले में हमारा मिस्कीन था उसी मोहल्ले में एक मालदार सौदागर भी रहायश पजीर। यानी एक मालदार सौदागर भी था वहां। मर्द अशराफ साहेब दौलत ताजराए में कमाले सी इज्जत। वह सौदागर शरीफ इंसान, मालो दौलत का मालिक और तमाम ताजिरे में बहुत ज्यादा इज्जत और तौफीक के निगाह से देखते। ये वो बहुत सौदागर थे, शरीफ इंसान थे और खूब मालो दौलत के मालिक थे। लेकिन वो क्या, लोगों को इज्जत देते थे। कोई भी उसके पास आए, ताजिर जो आए उसके पास, उसको बहुत ज्यादा वो इज्जत देते थे। समझे? गम न था कुछ फराक हाली से, था बहुत खानदाने आली से। इस माली तौर पर सादगी हासिल होने की वजह से कोई गम या परेशानी न थी और उसका ताल्लुक एक बहुत ही मुअज्जत और आली खानदान से था। समझ गए? एक दुख्तर थी उसकी माहे ज़बीं, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। यानी वह हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी और हकीकत में वह हूरों को भी शर्मिंदा करने वाली हसीन थी। एक खूबसूरत हसीन जमील थी। समझ गए? और हूरों को भी शर्मिंदा करने वाली। सानी रखती न थी वह सूरत में, गैरत हूर थी हकीकत में। वह हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी। यानी इसका कोई सानी न था, यानी उसके जैसा कोई न था और हकीकत में वह हूरों को भी शर्मिंदा करने वाली हसीन थी। सब्जे फसले गली जवानी था, हुस्न यूसुफ फकत कहानी था। इसकी जवानी
अभी नौखेज और फूलों की तरह क्या था, तरोताजा था। इसकी जवानी क्या था, अभी जवानी ही फुल नौजवान था, जवानी ही हो रहे थे। उसके आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी महज एक किस्सा मालूम होता था, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे, उसके जैसा कोई खूबसूरत नहीं, इतना खूबसूरत थे हजरत यूसुफ। इस सन इस सन व साल पर कमाल खलीक, चाल ढाल इंतहा की तालीम। कम उम्र में और जवानी की इस दौर के साथ इंतहाई अखलाक वाली कमाल दर्जे के शाइस्ता और मुतवज्जन चाल ढाल के मालिकीन थी। चश्मे बद चश्मे बददौर वह हसीन आंखें, रश के चश्मे गजाली सीन चीन आंखें। यानी खुदा की पनाह उसकी वह खूबसूरत आंखें सी थी जिन पर चीन की हरन यानी गजाले चीन कहते हैं जिसे, उसकी भी आंखें भी रस करती थी। हाँ, जो माँ बाप को नजर का डर आंख भर न देखते थे इधर, माँ बाप को इसकी नजर बद लग जाने का इसका तर खौफ था कि वह मोहब्बत के बावजूद उसे भरपूर निगाहों से नहीं देखती। जिस जमाने में बेअदल व नजीर खुशगुलू खुश जमाल खुश तकरीर, यानी वह पूरे जमाने में बेइस्तेमाल और लाजवाब। उसकी आवाज भी अच्छी थी और चेहरा भी खूबसूरत और गुफ्तगू का अंदाज भी दिलकश थी। था ना इस शहर में जवाब इसका, हुस्न लाखों में इंतखाब उसका, यानी इस पूरे शहर में हुस्न का कोई जवाब नहीं था, उसके जैसा कोई जवाब ही नहीं, उसके जैसा कोई नहीं था। हसीनों में से उसका हुस्न एक चीदा और मुंतखब हुस्न थे, और उसके एक ही मुंतखब हुस्न था। शेर गोई से जौक रहता था, लिखने पढ़ने से शौक रहता था। इस उसे शायरी करने से फितरी मुनासिबत और जौक था, और उसी ताबुल के मुताले और लिखने पढ़ने का बेहद शौक था। ये उस गुल का जामे ज़ैब, बदन सादी पोशाक पर थे सोबे, यानी इस फूली जैसी हसीन दो सीधा कि जिस्म पर लिबास बहुत जचता था। वह आम और सादी पोशाक पहनती थी, लेकिन उस पर जो है इसका हुस्न हजारों रंग दिखता, यानी भले ही वो फीका रंग जैसा पहन ले, लेकिन उस पर जो जचता था ना, खूब जचता था उसको, कुछ भी पहन ले। नूर आंखों का दिल का चैन थी वह, राहत जाने वालिदैन थी वह, यानी वह अपने वालिदैन यानी माँ बाप के क्या था, नूर था, समझ गए। दिल का करार और उनकी जान के लिए राहत व सुकून का बास, यानी उसके अपने माँ बाप के दिल का क्या था, वो चांद आराम था, सुकून था। एक दिन चरख पर जो अब्र आया, कुछ अंधेरा सा हर तरफ छाया, यानी एक दिन आसमान पर बादल घटकर आई, जिसकी वजह से चारों तरफ क्या हल्का सा अंधेरा छा। कुछ गया जब बरस के वह बादल, कुआं से तब आसमां पर आई निकल। जब वह बादल कुछ बरस कर चली गई या कम हुए, तो आसमान पर रंग बिरंगी कौसे करह कजा यानी धौंस नमोदार हो गई। दिल मेरा बैठे बैठे घबराया, शेर करने को बाम पर आया, यानी बैठे बैठे अचानक क्या हुआ, मेरा दिल घबराने लगा, तो मैं अपने मकान की छत पर टहलने और हवा खाने की गढ़ से आ। खफका दिल का जो बहलने लगा, इस तरफ टहलने लगा। जब दिल की घबराहट और बेचैनी कुछ कम होने लगी, तो मैं छत पर इधर उधर से चहल कर इधर उधर टहलने लगा। देखा एक समत जो उठा कि नजर सामने थी वो धनी सौदागर, यानी जब एक नजर एक तरफ निगाह उठाकर देखती हो, तो मेरे बिल्कुल सामने वो सौदागर की हसीन बेटी मौजूद थी, समझ गए, उस मालदार की बेटी मौजूद थी। सात सात भोलियां भी थीं दो चार, देखती थी वह आसमां की बहार, यानी उसके साथ दो चार सहेलियां समझ लो या कनीजे भी थी, जो सब मिलकर आसमान की हुस्न और बारिश के बाद नजारे को देख रही थी, यानी बारिश होने के बाद आसमान की नजारे देख रही थी। काम से कुछ उतरती जाती थी, फैले आपस में करती जाती थी, यानी वह सब छत से नीचे उतरती जा रही थी,
और आपस में हंसी मजाक और बातें करते हुए फैल रह गई जब अकेली वह गुले रूह, नगरा शेर को हुई हर सू। जब फूल जैसी खूबसूरत दोसीजा अकेली रह गई तो वह इधर इधर का नजारा करने और शेर में मशगूल हो हुई। मेरे जो उसकी चाह चार निगाह, मुझसे बेसाख्ता निकल गई आह। जैसी ही अचानक उसकी और मेरी नजरें चार हुई, आंखें चार हुई, मेरे मुंह से बेसाख्ता दर्द भी आ निकला। हाल दिल का कहा नहीं जाता, खूब संभाला नहीं गश आ जाता। मुझ पर जो कैफियत तारी हुई उस लफ्जों का बयान नहीं किया जा सकता। मैं खुद संभाल न पाता, करीब था कि बेहोश होकर गिर पड़ा। न हुआ कलाम फी माबैन रूह कालिब, मैं हो गई नमकीन। अगरचे उस वक्त हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इसकी जमाल मेरी रूह को घायल और तरफ कर रख दिया। यानी उसको देखने के बाद वो हुस्न उसको इतना खूबसूरत है, उसको देखने के बाद इसका घायल हो गया, समझ लो। आज भी होते हैं लड़के सब देखने के बाद पागल, किसी भी लड़की को बड़ा खूबसूरत लड़की देख लिया पागल। तेरा उल्फत का था लगा कारी अस्का, बेसाख्ता हुए जारी। यानी मोहब्बत का तेरे मोहब्बत का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, यानी कारी जख्म लगाया, जिसकी वजह से आंखों से बेअख्तियार आंसू जाए। सामने वह खड़ी थी माहे मुनीर, चुप खड़ा था मैं सूरत तस्वीर। यानी वह चांद जैसी रोशनी और हसीन दो सीजा मेरे सामने खड़ी थी और मैं बतिया तस्वीर की तरह बिल्कुल बेहरकत खामोश खड़ा, यानी उसको देखने के बाद खामोश खड़ा था। ताबे नजारा इतनी लाना शका कि इशारा से भी बुला ना सका। मुझ में इतनी सख्त या हौसला नहीं था कि इसमें उसके हुस्न का ताब बुला, और न ही इतनी हिम्मत थी कि मैं इशारे से उसे अपने पास बुला सकता। दिखता उसको बार बार था मैं, महुए जमाले यार था मैं। यानी मैं मुसलसल बार बार पलके छपकाई बगैर उसे देख रहा था, क्योंकि उस महबूब के हुस्न और जमाल में मुकम्मल तौर पर गुम हो चुका था। वो मैं रूह के हुए हजार रहा दिल पे, लेकिन इख्तियार रहा। अगरचे मैंने अपने दिल को समझाने और रोने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा अपने दिल पर जरा भी काबू न। इसी सूरत से हो गई जब शाम, लाई पास उसकी एक कनीज पयाम। यानी उसकी इस कैफियत में देखते थे कि जब शाम हो गई तो उसकी एक कनीज मेरे पास उसका पैगाम लेकर आ गई। वाह, बैठी ना हक भी भोली भी होले खाती, नहीं बैठी ना हक भी होले खाती हैं, अम्मा जान आपको बुलाती है। कनीज ने आकर कहा कि आपको बुलावजा यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और डर रहे हैं। मेरे अम्मा जान मालकिन आपको अंदर बुला रही है। वही खूबसूरत औरत बुला रही है, खूबसूरत हसीन जमाल लड़की बुला रही। गश रुख पर हमारे मिलते हैं, चले अब दोनों वक्त मिलते हैं। खनिज पैगाम का तसलसल जोड़ते हुए कहा कि अब हमारे और तुम्हारे मिलने का वक्त आ गया है, चलिए अब सुकून से मुलाकात करते हैं। नहीं, वो कनज कहता है अब हमारे और तुम्हारे मिलने का वक्त आ गया है, चलो हम सुकून से मुलाकात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। समझ गए, ये था कहानी पूरा। लेकिन यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाएंगे मेरे बाबू सोना, इतना इसमें ध्यान नहीं देने का। असल मसनवी के बारे, देखो मसनवी के बारे यहाँ मैं थोड़ा सा नोट करके दिया हूँ। देखो मसनवी के माने क्या है, दो दो किया गया है, पूछा जाएंगे एग्जाम। मसनवी क्या है, अरबी जुबान का लफ्ज है। उर्दू में मसनवी फारसी अदब से आई है, बिल्कुल। उर्दू से ज्यादा मसनवी को फारसी शोहरत मिली। शाहनमा, फिरदौसी, बुस्तान सादी, सिकंदर निजामी वगैरह फारसी के मशहूर मसनवी के नाम है। समझ गए। तारीफ क्या है मसनवी की, तो मसनवी वह नजम जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, लेकिन हर सर के बाद काफिया बदलता जाए। दोनों दो दो हम क्या लिखा है, दो दो हम काफिया मिसरों की रियायत की वजह से उसका नाम मसनवी तय पाया। इसने किसने कहा था, ये
अभी पढ़े थे हम लोग उधर। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, सवाल है मारो जी सवालात के जवाबात। पहला सवाल है मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? उसका नाम था तसद्दुक हुसैन। नेक्स्ट सवाल है कि मिर्जा शौक लखनवी किस सन में और कहां पैदा हुए? तो वो 1783 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। तीसरा सवाल है कि मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तबाबत का उसका पेशा। चौथा है मिर्जा शौक लखनवी का इंतकाल कब और कहाँ हुए? तो उसका इंतकाल 1871 ईस्वी में इंतकाल हुआ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में ही हुआ था। नेक्स्ट सवाल है मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। उसका क्या नाम था? फरीब इश्क था, जहर इश्क था। 3 मसनवी थे। छठा सवाल है कि मिर्जा शौक लखनवी के मशहूर मसनवी के नाम तहरीर कीजिए। उसके 3 मशहूर मसनवी थे, जिसका नाम था, एक का नाम था जहर इश्क जो अभी आप पढ़े, एक था बहार इश्क और फरीब इश्क। उनमें से सबसे मशहूर कौन हुए? वो जहर इश्क जो मशहूर हुए, जहर इश्क मशहूर। तो ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाए 2 नंबर में। आगे बढ़ता हूं, मुख्तसर सवालात के मासूमात उससे थोड़ा बड़ा। जेर निसाब शायरी किसकी सनफ से ताल्लुक रखता है? तो वो मसनवी सनफ से ताल्लुक रखता है। सनफ मसनवी अपनी वाकफियत का इजहार की मसनवी शायर की एक सनफ है जिसमें हर शेर, दोनों मिसरे क्या होते हैं? हम काफिया होते हैं, लेकिन हर नए शेर में काफिया बदल जाते हैं। मसनवी अक्सर तवील दास्तान या वाकयात बयान किए जाते हैं। बिल्कुल। मसनवी निगार ने शाम का नक्शा किस तरह पेश किया? तो वो शाम का नक्शा किस तरह पेश किया? या तो जब चरख पर अब्र छाया और बादल बर से आसमान प्रकोश यानी रेनो यानी रेन बारिश आए निकल आई और हर तरफ अंधेरा छा। चौथा सवाल मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल किस तरह? तो सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल गजाल यानी हरन की आंखों से दी है। पांचवा सवाल है कि मसनवी का खुलासा बयान कीजिए। जहर इश्क की कहानी में शायर सौदागर की खूबसूरती बेटी को देखते ही दिल हार बैठा था। वह अपने दिल की हालात को बयान नहीं कर पाता और उसकी मोहब्बत एक तरफा रह जाती। शायर इसके हुस्न का कायल होता है कि लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। ये मसनवी मोहब्बत की शिद्दत और उसके बेबसी को बयां करती है। समझ गए? आगे बढ़ता हूं, तवील सवालत है, लंबा सवाल है। 6 नंबर। पहला सवाल है मिर्जा शौक लखनवी के हालात मुख्तसर बयान कीजिए। तो उसका असल नाम है, कब पैदाइश हुई, उसकी पैदाइश क्या, असल नाम तसद्दुक था, 1783 में पैदा हुए, कहाँ? लखनऊ में। उसका खानदान तबीबों का था। वालिद का क्या नाम था? आगा अली खां। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम घर पे हुई थी, फिर उसका 1871 में इंतकाल हुआ है। बहुत सारा चीज है, अब वो आपको खुद से लिखना है, दिया हुआ है, लिखा हुआ है सब। उन्होंने मसनवी लिखा था, जहर इश्क, बहार इश्क, फरीब इश्क, 3 मशहूर उसके मसनवी थे। नेक्स्ट सवाल के मिर्जा शौक लखनवी के मसनवी निगार पर चंद सत्र लिखे हैं। तो मिर्जा शौक लखनवी उर्दू मसनवी निगार के अहम मकामात हैं। अगरचे उन्होंने शायर की इब्तिदा गजल से ही की थी, लेकिन मसनवी उनका नाम सबसे ज्यादा मशहूर। उनके मशहूर मसनवी जहर बारिश को फरीब इश्क में, जिनमें से जहर इश्क के सबसे ज्यादा क्या शोहरत और मकबूल मिला, और मसनवी में इसको मोहब्बत की दास्तान, जज्बात की शिद्दत और इंसानी फितरत का बारीकियां नहायत खूबसूरती से बयान। तो वही है गुलाम के। तो तीसरा सवाल क्या है? इसमें की तारीफ कीजिए मामिशाल की। इसमें ये ग्रामर का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? कवायद का पोर्शन है। कवायद का पोर्शन है, समझे? ग्रामर का पार्ट है। तो इसमें एक ऐसा लफ्ज है जो किसी खास, किसी सख्त चीज, जगह या हालात का नाम होता है, यानी किसी चीज के बारे, जगह का नाम हो, खास जगह हो, तो वो क्या होता है? इसमें बोलते हैं। जैसे मेरा नाम है मुशाहिद, किसी का नाम है इरफान, किसी का नाम है फैजान, किसी का नाम है अली, किसी का नाम है जैनब, किसी का नाम है अहमद। तो वो शख्स हुआ, तो वो शख्स क्या है? खास है। चीज की बात करें, किताब हुआ, कलम हुआ, गाड़ी हुआ, क्या है? ये भी एक खास जगह हुआ। जैसे
राजकोट हो गया, पूर्णिया हो गया, बिहार हो गया, इंडिया हो गया। ये क्या है? जगह हुआ। स्कूल हो गया, ये क्या है? एक जगह हो। हालत यानी खुशी हुआ, गम, मोहब्बत, इश्क, क्या हो गया सब? ये भी एक सम हो गया। समझ गए? इसमें के कई किस्में होता है, इसमें की कई अकसाम होते हैं। समझ गए? इसमें जात, इसमें नकरा, इसमें सिफत, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चौथा सवाल है, ये का इम्पोर्टेंट है, वीबीआई सवाल है ये सब। ये भी था, ये भी वीबीआई क्वेश्चन था, ये समझ लो। ये भी वीबीआई क्वेश्चन ही था, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। समझ गए? अब आ गया जद। चौथा सवाल, जद बताए, यानी उल्टा सब पढ़े होंगे जद। जैसे क्या है? जद दो अल्फाज के दरमियान ताल्लुक जिसके एक अल्फाज का मतलब दूसरे अल्फाज के अक्स यानी उल्टा। गरीब क्या क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। हसीन का बदसूरत, अर्ज का फलक, इज्जत जद, जिल्लत, आला का अदना। इसे क्या है? जद हो गया उल्टा, उल्टा शब्द। नेक्स्ट एमसीक्यू सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल। क्या है ऑब्जेक्टिव सवाल? पहला सवाल क्या है? मसनवी किस जुबान का लफ्ज है? अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की। क्या है? तो मसनवी अरबी लफ्ज का जुबान है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दरअसल मसनवी किस जुबान की देन है? अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत। तो वह है फारसी की देन है। राइट आंसर बी। तीसरा है, शाहनामा किसकी मशहूर तसनीफ है? सादी, निजामी, फिरदौसी, हाफिज। तो किसकी है? वो सादी की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। है तीसरा का क्या? शाहनामा, फिरदौसी, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। बी भी रॉन्ग, ये सी होगा इसका, फिरदौसी। राइट। बुस्तान किसकी तसनीफ हो? फिरदौसी, सादी, निजामी, उम्र खयाम। बुस्तान सादी, तो वो सादी की। राइट आंसर बी हो जाएगा। पांचवा का, सिकंदरनामा किसकी मसनवी है? फिरदौसी, निजामी, सिकंद, सादी, जामी। पांच का क्या होगा? तो वो है निजामी, सिकंदरनामा निजामी। राइट आंसर बी हो जाएगा। छठा है, मसनवी के लुगी माना क्या है? तीन तीन किया गया है, चार चार किया गया है, दो दो किया गया है, अकेला अकेला किया है। तो मसनवी के लुगी में माना किया गया है, दो दो किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मैं अभी बताया कई बार। सातवां है, मसनवी नज्म का वह पैकर है जिसके हर सर के दोनों मिसरे हम काफिया हों, यह किसका कौल है? मिर्जा शौक, ज्ञानचंद्र, मीर हसन, अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये ज्ञानचंद का है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन, आगा अली खां, वाजिद अली शाह, दया शंकर। क्या था मिर्जा शौक का असल नाम? तो वो था तसद्दुक हुसैन खां। राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 मिर्जा शौक का तखल्लुस क्या था? हसन, शौक, नसीम, गवाती। तो शौक उसका तखल्लुस था। राइट आंसर बी हो जाए। ये बरो, मिर्जा शौक किस सन में पैदा हुए? 1780, 1783, 1871। तो उसकी पैदाइश जो है 1783 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। 11वां है, मिर्जा शौक कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, आगरा। तो कहाँ पैदा हुए थे? तो वो लखनऊ में पैदा हुए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 12वां है, मिर्जा शौक के वालिद का क्या नाम था? आगा अली खां, तसद्दुक हुसैन, वाजिद अली, अमानुल्लाह। तो उसके वालिद का नाम था आगा अली खां। राइट आंसर ए हो जाएगा। 13वां, मिर्जा शौक के वालिद पेशे के एतबार से क्या था? ताजी, तबीब, सिपाही, वस्ताद। तो क्या था? तबीब था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 14वां है, मिर्जा शौक किस अहदे हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए? नासिर उद्दीन हैदर, वाजिद अली शाह, गाजी उद्दीन हैदर, आसिफ उद्दौला। तो किसके यहाँ? तो वाजिद अली शाह। राइट आंसर बी हो जाएगा। मिर्जा शौक का इंतकाल किस सन हुआ? 1783, 1856, 1871, 1900 ईस्वी। तो 1871 में उसका इंतकाल हुआ। कहाँ? लखनऊ में। राइट आंसर बी।
मिर्जा 16वां एमसीक्यू है, मिर्जा शौक ने शायरी की इब्तिदा किस सनफ से की थी? मसनवी, गजल, अशीदा, मरसिया। तो उन्होंने शुरुआत में गजल से ही की थी शुरुआत, उसमें उसको हासिल नहीं हुआ, मुकाम की बड़ा मुकाम हासिल नहीं हुआ, तो फिर मसनवी की तरफ हो गए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 17वां है, मिर्जा शौक की शोहरत का असल सबब कौन सी सनफ शायरी? गजल, मसनवी, रुबाई, कता। तो वो मसनवी बनी। राइट आंसर बी। 18वां है, जेल में से कौन सा मसनवी मिर्जा शौक की नहीं है? जहर इश्क, बहार इश्क, फरीब इश्क, सहरुल बयां। कौन सा नहीं है? तो वो है सहरुल बयां, क्योंकि जहर इश्क मिर्जा शौक का है, बहार इश्क मिर्जा शौक का है, फरीब इश्क मिर्जा शौक का है। तीनों तो क्या है? मिर्जा शौक का। ये चौथा किसका नहीं है? नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस वैम्स के मिर्जा शौक के तीनों मशहूर मसनवी से में सबसे ज्यादा शोहरत किसको मिली? बहार इश्क, फरीब इश्क, जहर इश्क, कोई नहीं। तो किसको मिली थी? तो वह है जहर इश्क को सबसे ज्यादा मकबूल। राइट आंसर सी। 20वां एमसीक्यू है, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। सहरुल बयां, जहर इश्क, फरीब इश्क, कदम राव, पदम राव। तो कौन सा है मसनवी? तो वह है कदम राव, पदम राव। राइट आंसर डी। 21वां है, मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ कौन है? शौक लखनवी, सहाफी, मीर हसन नसीम। तो शौक लखनवी ही है। राइट आंसर ये। 22वां जेर निसाब जहर इश्क के सनफ शायरी से ताल्लुक रखते हैं। मरसिया, गजल, कशीदा, मसनवी। तो किससे रखते हैं? तो वो मसनवी से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 23वां है, वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस अहद पर फायद थे? शाही मालिज, वजीर, शाही सपा सालार, महाफिज। तो वह था शाही मालिज। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 है, मसनवी जहर इश्क किसने लिखी है? शौक लखनवी, शौक नेमूवी, मीर हसन, दया शंकर नसीम। तो किसने लिखी थी वो मसनवी जहर इश्क? तो वह है शौक लखनवी ने लिखी थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 24 एमसीक्यू था पूरा कंप्लीट, एमसीक्यू भी कंप्लीट, आपका चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 24 कंप्लीट हो गया। समझ गए? तो इसमें सब कुछ हम लोग का कंप्लीट हो गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, बुक रीडिंग, हर एक चीज कंप्लीट हो। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब भी स्टार्ट कर रहा हूँ 25 स्टार्ट करने वाला हूं, और नीचे आपको मिल जाएगा इसका सभी आंसर, जितना भी एमसीक्यू है सबका यहाँ आंसर मिल जाएगा। समझ गए? तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए तक खुदा हाफिज, थैंक यू, धन्यवाद।